नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। उत्तर प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 50 से अधिक जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक आज कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। निचले इलाकों में जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सोमवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा नेता मनीष यादव ने मौलाना रजीस और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मौलाना का पुतला भी फूंका गया और श्री कृष्ण को लेकर दिए गए कथित बयान का विरोध किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और यादव समाज के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी टिन्नू यादव की पुलिस डिमांड पूरी होने के बाद पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक चोरी की गई रकम वीवीआईपी एंट्री गेट्स के रास्ते से बाहर निकाली जाती थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान वार्ड की छत से पंखा मरीज के ऊपर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मौत की वजह पंखा गिरना है या कोई अन्य कारण है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जबकि अस्पताल प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों की आवाज नहीं सुनी जा रही और प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ सख्ती की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आगे आना चाहिए। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव भी आंदोलन में पहुंची। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने और संवाद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। सफदरगंज अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर खुद को डिस्चार्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह संसद मार्च में शामिल होना चाहते हैं और उनका स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में हथियार बंद बदमाशों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के घर में घुसकर करीब 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में मौजूद महिला और 3 बच्चों को रस्सियों से बांध दिया और उनके मुंह पर पट्टी बांधकर वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात के कटोदरा में खड़े एक ट्रक के कैबिनेट में खाना बनाते समय अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव को आग लगने की संभावित माना जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर एक ओवरलोड नाव बीच धारा में असंतुलित होकर पलट गई। नाव में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस गंभीर विषय पर पारदर्शिता बेहद जरूरी है और राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के जौलान जिले से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक अनोखी खबर सामने आई है। 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें वर्तमान तैनाती में प्रतिदिन केवल 4 घंटे का ही काम मिलता है। ऐसे में उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पूरी नहीं बल्कि आधी सैलरी दी जाए। आईएएस अधिकारी का यह पत्र सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में चर्चा का विषय बन गया है और इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।
रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने के आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों और अभिभावकों के नाम खुला पत्र जारी करते हुए सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में श्री स्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारण पंचायती राज विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को उनके कार्यालय समाप्त होने के बाद भी संबंधित ब्लॉकों का प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और चुनाव होने तक विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देने की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि व्यवस्था को और आसान बनाने की दिशा में फैसला लिया है। सरकार जल्द ही जमीन के रिकॉर्ड को यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी ULI प्रणाली से जोड़ने जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेज और पारदर्शी होगी। इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और किसानों को बिना आवश्यक देर के समय कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। राजधानी दिल्ली में संसद सत्र के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद देर रात जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन करते हुए युवाओं से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया। इसके बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त बल भी तैनात किया है। लखनऊ से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक निजी स्कूल वैन चालक पर नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगा है। घटना का खुलासा होते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जाँच कर रही है। राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। LLB की छात्रा एक के कथित अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना से हड़कंप मच गया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग सतर्क हुए, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से ही पहले आरोपी अपने साथियों की मदद से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कई विशेष टीमें गठित कर दी हैं और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अयोध्या के ऐतिहासिक गुप्तार घाट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सरयू नदी के बीच नाव पर कुछ युवक बियर और मटन पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट है। SDM DSP समेत 500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई बेहद नजदीक है। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय रहने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके। आवेदन को लेकर उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सरकार ने नए और सख्त नियम दिए हैं। अब किसी भी भवन का नक्शा पास कराने से संबंधित निर्माण पूरी जानकारी अग्निशमन विभाग को दे अनिवार्य होगा। फायर विभाग से आपत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर NOC मिलने के बाद नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य से भवनों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत अब बिजली बिल पर दर्ज पता आधिकारिक पते के प्रमाण के रूप में मान्य होगा। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं की निजी जानकारी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है। इस बदलाव के बाद कई किरदारों ने उपभोक्ताओं को अन्य दस्तावेज का सराहना लेना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असाउद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा निशाना बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों दलों ने लंबे समय तक मुस्लिम समाज के भरोसे को बनाए नहीं रखा। साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए नए राजनीतिक समीकरण बनने के भी संकेत दिए हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर संसद के मौजूदा सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून के तहत वंदे मातरम और आसपास के दंडनीय अपराध बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है। यदि यह विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रीय गीत के अपमान से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई का रास्ता और स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में फिलहाल स्थिर बनी हुई है। ताजा बाजार भाव के अनुसार 24 कैरेट शुद्ध सोना लगभग 1,41,610 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू मांग संतुलित रहने की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं आया है। ऐसे में ग्राहकों को फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। लगातार हो रही बारिश का असर अब सब्जियों की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। राजधानी लखनऊ के बाजारों में हरी मिर्च के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि टमाटर करीब 36 और प्याज लगभग 32 प्रति किलोग्राम के आसपास स्थिर बने हुए हैं। व्यापारियों के अनुसार बारिश की वजह से हरी मिर्च की आवक कम हुई है, जिसके चलते इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। कानपुर से बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सरकारी नौकरी नहीं मिलने से मानसिक तनाव में चल रहे बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र आनंद कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उन्हें पिछले वर्ष राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लंबे समय से चल रही मानसिक पीड़ा और नौकरी न मिलने की निराशा का जिक्र किया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मेरठ के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर हुई नर्स की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। आरोप है कि नर्स के प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर ड्रिप के जरिए जहरीला इंजेक्शन दिया और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए मौके पर सुसाइड नोट रख दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है और अन्य पहलुओं की भी जाँच जारी है। आगरा में पुलिस की नियमित चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को रोकने पर बड़ा खुलासा हुआ। सायरन बजाते हुए जा रही एम्बुलेंस की तलाशी लेने पर मरीज की जगह उसमें अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने एम्बुलेंस के साथ चल रही एक थार गाड़ी को भी कब्जे में लिया है और मौके से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में शराब तस्करी के नेटवर्क की भी जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह केवल सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता करेगी और आधी से कम सीटों पर सहमति नहीं होगी। इस रुख के बाद दोनों दलों के बीच चुनावी रणनीति और गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के नवनिर्मित हाईटेक मुख्यालय और नई वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने आपदा प्रबंधक में आधुनिक तकनीक और जन भागीदारी को बेहतर महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने बहराइच में मगरमच्छ के हमले में एक बच्चे की मौत पर गहरा दुख भी व्यक्त किया और अधिकारियों को राहत एवं बचाव व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के बहुचर्चित कोचिंग अग्निकांड मामले को मुख्य आरोपी सुरेंद्र शुक्ला को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद प्रशासन ने आरोपी की अवैध बहुमंजिला इमारत के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विकास प्राधिकरण अब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड स्टेट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सक्रिय रूप से उतरने का फैसला किया है। लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्यप्रणाली की बैठक में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर विस्तार में चर्चा की गई। पार्टी ने प्रदेश के कई जिलों में सम्मेलन आयोजित कर जनाधार बढ़ाने की योजना भी बनाई गई। देश के शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में मजबूत खरीदारी के चलते निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया और प्रमुख सूचकांक ऐतिहासिक ऊंचाई पर बंद हुए। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों को अच्छा लाभ मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों और मजबूत निवेश धारणा का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में फिलहाल स्थिर बनी हुई है। ताजा कारोबारी आंकड़ों के अनुसार चांदी का भाव लगभग 1,16,860 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि औद्योगिक मांग और बाजार में संतुलन रहने के कारण कीमतों में फिलहाल कोई और बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। प्रदेश की थोक और खुदरा मंडियों से आलू की कीमतों को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। थोक बाजार में नया आलू लगभग 17 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बिक रहा है, जबकि खुदरा बाजार में मांग बढ़ने के कारण कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आवक और मौसम के स्थिति के आधार पर दामों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र से दिनदहाड़े फायरिंग की बड़ी वारदात सामने आई है। वे खौफे बदमाशों ने एक स्थानीय वाटर सप्लायर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और हमलावरों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं।
अलीगढ़ से रिश्तों को शमशार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार दूसरी शादी और संपत्ति विवाद से नाराज बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पिता की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जाँच जारी है। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में एक दर्दनाक घटना सभी को झकझोर कर दिया है। 25 वर्षीय युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी पोस्ट करने के कुछ समय बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय दबंगों ने एक युवती से बातचीत को लेकर युवक के साथ मारपीट की थी और उसे लगातार धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिजली कंपनियों ने सालाना 1200 यूनिट से कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को लोड बढ़ने का हवाला देकर रियायती लाइफलाइन श्रेणी से बाहर करना शुरू कर दिया है। इस बदलाव के बाद बड़ी संख्या में गरीब और मध्य वर्गीय परिवार पर बिजली बिल अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। इस फैसले को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी 32 रजिस्ट्री कार्यालयों में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को लेकर और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत अब जिला अधिकारी और मंडल युक्त विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रिया से सीधे जुड़े रहेंगे। शासन का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसून बारिश का असर अब सब्जियों की कीमतों पर साफ दिखाई देने लगा है। बारिश और जलभराव के कारण कई इलाकों में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे मंडियों से गोभी, भिंडी और शिमला मिर्च जैसी हरी सब्जियों की आवक कम हो गई है। इसके चलते इन सब्जियों के दामों में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रांतीय कार्यालय के निर्माण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अवैध बताया है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कार्यालय निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक शुल्क और औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की गई हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो हमारी कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी।